नमस्कार, मैं हूं अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं वंदे मातरम। भैया, भले ही हम लोगों को शहर के लोग कम पढ़े लिखे देहाती कहते व समझते हूं, पर यह सही बात है कि हम गांव के लोग कम पढ़ लिख पाते हैं। लेकिन हम गांव के लोग अपने माँ बाप, विद्यालय, अपने गुरुजन को भगवान की तरह पूजते हैं। और हम सभी देहाती गांव के लोग गर्व से कहते हैं कि गांव की मिट्टी में बड़े और पढ़े होने का गर्व है मुझे। मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि अनपढ़ गंवार देहाती के माँ बाप आपको वृद्धाश्रम में नहीं मिलेंगे, क्योंकि अनाथालय, वृद्धाश्रम तो गंवार देहातियों ने पढ़े लिखे करोड़पतियों के लिए छोड़ रखा है। अब पढ़े लिखे बड़े घरानों के बड़े बुजुर्गों की विडंबना दिखाता हूं। इनकी योग्यता भारत के सर्वश्रेष्ठ सम्मान पद्म श्री पुरस्कार पाने की है। 80 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक, बेटी और दामाद, सुप्रीम कोर्ट में वकील, बेटा अनूप खंडेवाल बनारस का बहुत बड़ा आदमी है। लेकिन शायद इसे दुर्भाग्य कहा जाएगा कि इनको बड़ा करने वाला और बड़ा आदमी बनाने वाले बूढ़े आदमी की आज क्या दशा हो रही है। अनाथ आश्रम में इनके माँ बाप जीवन की बाकी सबसे जटिल सांसें मजबूरी में काटने के लिए मजबूर हैं। इसलिए कहते हैं कि सावधान रहें, अपने जीते जी अपनी संपत्ति किसी के नाम नहीं करें, नहीं तो ये हालत किसी की भी हो सकती है। धन दौलत के आगे शिक्षा और मानवता को शर्मसार करती हुई, दिल को झकझोर देने वाली यह वीडियो देखिए। आपका क्या नाम है? श्रीनाथ खंडेलवाल। कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस। बनारस। तो आप वही जन्म हुआ है हमारा। क्यों दुखी हैं जी? क्यों दुखी हैं आप? क्या हुआ? यहाँ क्यों आए हैं? हमको निकाल दिए हैं। किन्होंने जायदाद सब छीन के निकाल दिए। किन्होंने? हाँ, हमारी लड़की सुप्रीम कोर्ट की वकील है। अच्छा। हाँ, आपके दामाद सुप्रीम कोर्ट का वकील है। सब बड़े बड़े आदमी अच्छा, हमको निकाल दिए। आपकी संपत्ति कितनी थी? कम से कम इस समय 80 करोड़ की होगी। और अब तक कितने किताब लिखे हैं? कौन कौन सी किताब लिखे? 400 किताब लिखा है। 400 किताब? हाँ, कुछ किताब 18 पुराण, 21 उप पुराण और क्या बताए तंत्र की 400 किताब उस पर गूगल पर लिखा है। एसन खंडेलवाल वाराणसी वाले गूगल पर लिखा हुआ है। आपको पद्मश्री कौन सा सरकार दे रहा था? पद्मश्री कब मिल रहा था? यही आपके मोदी जी पद्मश्री दे रहे थे, लेकिन आप नहीं लिए हैं। हम नहीं लिए। क्यों? हमने कहा, हमारे गुरु ने कहा था कि अब लेने कहीं नहीं जाना है, घर पर आके दो। तो घर पर मिलेगी तो आएंगे, मैं कहीं आऊंगा नहीं। अच्छा। नहीं। तो आप ये आश्रम में है, कोई तकलीफ आपको? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ तो बड़े मजे में किताब लिख रहे हैं। यहाँ भी अभी भी किताब लिख रहे हैं? किताब लिख रहे हैं। अभी कौन सी किताब लिख रहे हैं? पुराण। अभी हमारी 2 पुराण 3 पुराण छपी है। कोई गुरुजी ने देखा है, सब आपके लोगों को बांटा है हमने। अभी भी पुराण आप लिख रहे हैं और छापे? अब लिख रहे हैं ऐसी पुराण जो इंग्लिश में है, हिंदी में है ही नहीं। इंग्लिश में लिख रहे हैं? उसका नाम है नरसिंह पुराण। इंग्लिश की मंगवाया है। उसका संस्कृत में संस्कृत है और इंग्लिश है। ठीक है। हाँ, उसका हिंदी में करेंगे। बिटिया और बेटे से दुखी हैं आप? जी। बिटिया, अपनी बेटी और बेटे से दुखी हैं? नहीं, सब से दुखी हैं। किससे? वो सुप्रीम कोर्ट की वकील है बिटिया। मैंने पढ़ाया, डॉक्टरेट। और बेटा आपका है कि नहीं? बेटा है? बच्चा है? बेटा किसका? आपका बेटा वो है कि नहीं? एक है, एक मर गया, एक बचा है। वो क्या करता है? जो है बेटा क्या करता है? बहुत बड़ा आदमी है। क्या नाम का 50 लाख का जायदाद पाया है। क्या नाम है बेटे का? अनूप खंडेलवाल। कहाँ रहता है वो भी? बनारस। अनूप खंडेवाल। वो सब निकाल दिए हमको, कह दिए कि लाद के फेंक देना। हम जब बीमार पड़े थे तो एक मुसलमान ने हमारी देख रेख किया। मुसलमान लड़की थी, उसको मैंने
बेश्या बनने से बचाया था। दो लड़की की शादी किया है, उसने हमारी देख रेख किया इलाहाबाद। चलिए, आप बहुत अच्छा काम किए कि ये आश्रम में बाबा ने आपकी सेवा कर। आश्रम में तो हम बड़े शांति से बैठ के लिखते हैं, बस खाली आँख टेस्ट करानी है, आँख